अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के, जेकर आइ प्रचार कार्य बंद भ गेल। मतदान 30 तारीख के एकरा लऽ कऽ दरभंगा के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस केलनि। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लेल आइ प्रचार समाप्ति भ गेल। के बाद दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक संयुक्त प्रेस वार्ता केलनि, जाहिमे ओ जानकारी देलनि जे आइ प्रचार कार्य खत्म भ गेल। 30 तारीख के पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मतदान हैत। 2 नवंबर के मतगणना करायल जायत। मतगणना महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामनगर में कयल जायत। मतदान से संबंधित आंकड़ा के जानकारी दैत बतौलन जे कुल मतदाता के संख्या 2,54,999, जाहिमे पुरुष मतदाता के संख्या 1,34,072, महिला मतदाता के संख्या 1,20,926 अछि और अन्य मतदाता के संख्या 1 अछि। एतऽ कुल 310 मतदान केंद्र बनायल गेल हन, जाहिमे 264 मतदान केंद्र और 46 सहायक मतदान केंद्र, जाहिमे 44 महिला मतदान केंद्र अछि। आदर्श मतदान केंद्र 4 को बनायल गेल हन, जाहिमे बूथ संख्या 43, 157, 192 एवं 228 शामिल अछि। सीमावर्ती इलाका होय के कारण एहतियातन कई उपाय कयल गेल हन। समस्तीपुर एवं खगड़िया जिला के सीमावर्ती मतदान केंद्र 207 क, 141, 142, 143, 143 क, 144, 145, 147, 208, 209, 209 क और 256 क कुल 14 मतदान केंद्र अछि। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराबे के लेल कयल गेल तैयारी के आंकड़ा दैत बतौलन जे 310 मतदान दल के लेल 15% सुरक्षित के साथ 306 पुरुष मतदान दल एवं 51 महिला मतदान दल, कुल 357 मतदान दल बनायल गेल हन। 110 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, जाहिमे 15% सुरक्षित रह के 126 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट बनायल गेल हन। 14 माइक्रो ऑब्जर्वर बनायल गेल हन। विधानसभा निर्वाचन के लेल पदाधिकारी के नाम एवं पदनाम के साथ मोबाइल नंबर भी जारी कयल गेल हन, जाहिमे संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल, उनकर मोबाइल नंबर भी जारी कयल गेल हन। सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक के नाम एवं मोबाइल नंबर भी जारी कयल गेल हन। एमहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला में एफएसटी एसएसटी के द्वारा कयल गेल कार्रवाई के बारे में बतौलन जे एफएसटी द्वारा 177.44 लीटर शराब जब्त कयल गेल हन। 91,950 रुपया नगद भी जब्त कयल गेल हन। एहि मामला में एफआईआर भी दर्ज कयल गेल। एसएसटी द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामला में एफआईआर दर्ज कयल गेल हन। संगे 1,26,000 रुपया नगद जब्त कयल गेल। इस बार हम लोगों का विशेष नजर रहेगा किसी भी बूथ से जो अवैध या बोगस वोटर्स का कोई मतदान प्रयोग नहीं हो। इस पर सभी लोगों को विस्तार से निर्देश दिया गया है। वहाँ पर भी हम लोग बूथ पर प्रयुक्त होने वाले सीपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स को भी संयुक्त रूप से हम लोगों ने एड्रेस किया। आज सुबह में भी सीपीएफ को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि बोगस वोटिंग का शिकायत होने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए या किसी प्रकार की मतदान केंद्रों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई अगर प्रयास करेगा तो कठोरतम कार्रवाई की जाए। इस पर स्पष्ट निर्देश पैरामिलिट्री फोर्स को दिया गया। जैसे मैंने कहा, पैरामिलिट्री फोर्स सभी बूथों में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा 50% बूथों में से लाइव वेबकास्टिंग भी किए जाएंगे और टीम्स तो काफ़ी टीम्स बनाए गए हैं। पुलिस बल और जो कार्रवाई के बारे में एसपी साहब आप लोगों को इसमें सभी बूथों को सर्वे कराकर संवेदनशील बनने पर कोशिश किया गया है और ऐसे लोग जो जिनकी वजह से बूथ वल्नरेबल हैं, जहाँ पर व्यक्तियों को मतदान करने में जो दिक्कत आ सकती है, 209 लोगों को चिन्हित करके उनके तुरंतात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बाढ़ के प्रभाव को देखते हुए 7 क्लस्टर में बांटा गया है पूरे विधानसभा क्षेत्र को। इसके लिए एक बार वहाँ पर जो हमारी पोलिंग पार्टी और तमाम जो सुरक्षा
वाले हैं पहुँच जाए, तो फिर उनको किसी और बाहर से किसी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी नाव के मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार पहुँचने के बाद। इस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 23 लोगों को CCA 3 के अंतर्गत दूर के थानों पर हाजिरी लगवाई गई है ताकि वो चुनाव के दिन क्षेत्र में ना रह सकें। इसके अलावा हमारी जो 3 SST की टीम है, 3 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, 6 नाका 24 घंटे काम कर रहे हैं। इन सभी में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके द्वारा कुछ बरामदगी और गिरफ्तारी की गई है। 4 केस भी दर्ज किए गए हैं। सभी बूथों पे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। जहाँ 3 भवनों में 3 या उससे ज़्यादा बूथ हैं वहाँ टीम रहेगी, जिसमें एक सीनियर रैंक के DSP और सीनियर रैंक के मजिस्ट्रेट उनके नेतृत्व में ये काम करेगी। कुल मिलाकर 4 टीमें हैं SST के स्टेटिक बल के अलावा। इन 4 टीमों में क्षेत्र इस तरह से बांटा गया है कि किसी भी बूथ पे मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ही पहुँच सकती है। इसके अलावा दूसरा दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है। NDRF और SDRF की टीमें सुरक्षा बलों के साथ नदी में पेट्रोलिंग करेंगी ताकि नदी रास्ते से असामाजिक तत्वों का या अपराधियों का या शराब या कोई हथियारों का आवागमन ना हो सके। चुनाव से पूर्व ही ऐसे बूथवार सब लोगों को चिन्हित किया गया है। 2000 से अधिक लोगों को चिन्हित करके उनसे बॉम्ब ड्रम करवाया जा चुका है। कुछ लोग बॉम्ब ड्रम की प्रक्रिया में है। बूथवार लोगों ने इस कार्रवाई को किया है ताकि जिन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास है या जातिगत तनाव जहाँ पर है या किसी अन्य तरीके से वो स्वतंत्र मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरोधात्मक कार्रवाई की गई है। और ये निर्देश दिया गया है सुरक्षा बलों को कि ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखनी है। अगर इनकी कोई भी गतिविधि ऐसी पाई गई जिससे स्वतंत्र मतदान के उपयोग के अधिकार में बाधा उत्पन्न होती है तो इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। खासकर मतदान के दिन मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 का उल्लंघन करके कई बार लोग एकत्र होते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बूथ पर कई बार ऐसा देखने में आता है कि मतदान समाप्ति के समय ठीक 10 मिनट पहले काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे लोगों पर विशेष रूप से नजर रखने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति बोगस वोटिंग का प्रयास करता हुआ पाया जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, तो उसके विरुद्ध कांड दर्ज कर उसको जेल भेजा जाएगा। और इसके अलावा तमाम वरीय पदाधिकारी फील्ड में रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराने के लिए तैयारी पूरी की गई। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लेल मतदान दल के सेकेंड रेंडमाइजेशन आई भेल। समाहरणालय अवस्थित NIC में कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपनिर्वाचन के लेल मतदान दल, गश्ती दंडाधिकारी एवं माइक्रो ऑब्जर्वर के लेल सामान्य प्रेक्षक प्रशांत नायर के उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नरसिंह के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मी सब के चयन हेतु द्वितीय रेंडमाइजेशन कयल गेल। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी दरभंगा राजीव कुमार झा बतौलन जे 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लेल कुल 310 मतदान केंद्र बनायल गेल हन। एहिमे से 266 मतदान केंद्र पुरुष मतदान दल के लेल और 44 मतदान केंद्र पर महिला मतदान दल के भेजल जा रहा है। कुल 15% सुरक्षित रखकर 306 मतदान दल पुरुष एवं 51 मतदान दल महिला के बनाल गेल हन। एहि प्रकार कुल 357 मतदान दल बनायल गेल हन। प्रत्येक मतदान दल में 4 मतदान कर्मी राखल गेला हन। पुरुष मतदान दल में सब कर्मी पुरुष एवं महिला मतदान दल में सब कर्मी महिला छथि। द्वितीय रेंडमाइजेशन को 310 मतदान केंद्र सँ मतदान कर्मी के पार्टी नंबर के साथ जोड़ देल गेल। मतगणना के लेल बनायल जा रहल 15 टेबुल के लेल 20% सुरक्षित रखकर 54 मतगणना सहायक, 54 माइक्रो ऑब्जर्वर एवं 53 प्रेक्षक के रेंडमाइजेशन को चयन कयल गेल। ओते द्वितीय रेंडमाइजेशन को 110 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के अंतिम रूप से चयन कयल गेल। 16 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट सुरक्षित रखल गेला हन। 14 माइक्रो ऑब्जर्वर के रेंडमाइजेशन के माध्यम से अंतिम रूप से चयन कयल गेल। एहि अवसर पर उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। 28 अक्टूबर के कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान फिर से आयोजित है।
गुरुवार 28 अक्टूबर के 1,67,000 लोग के कोरोना के टीका लगायल जाए। दरभंगा जिला के सब लोग के कोरोना महामारी से सुरक्षित रखे के लिए एक बेर पुनः 28 अक्टूबर के जिला में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान चला कर टीका दिल जाए। एहिके लेल जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा सब तैयारी पूरा कर लेल गेल। टीकाकरण महाअभियान के तैयारी के लऽ उप विकास आयुक्त ने सुल्तानिया द्वारा संबंधित पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक कयल गेल। बैठक के संबोधित करते उप विकास आयुक्त आगामी दीपावली और छठ महापर्व के देखते अन्य राज्य सँ जिला में आवे वाला सब लोग के कोविड टेस्टिंग निश्चित रूप से करावे के निर्देश दिलन। दरअसल जिला में कोरोना जांच के लक्ष्य बढ़ा दिल गेल हन। आप प्रतिदिन 9400 लोग के कोरोना जांच करायल जा रहा है। 28 अक्टूबर के आयोजित टीकाकरण महाअभियान में 1,67,000 लोग के टीकाकरण करे के योजना बनायल गेल हन। एहिके लेल प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक टीकाकरण केंद्र बनायल गेल। एहिके अतिरिक्त डोर टू डोर भ्रमण टीका दल द्वारा भी घर घर भ्रमण कर छूटल लोग के टीकाकरण कयल जाए। संगे संग जिला में 365 टीकाकरण सत्र स्थल बनायल गेल हन। जिला में 17 टीकाकरण केंद्र पूर्वाह्न 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रहा है। दरअसल टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत दरभंगा जिला में बुजुर्ग महिला एवं कामकाजी लोग के लिए विशेष सुविधा है। सिंहवाड़ा प्रखंड के 10+2 केदारनाथ स्कूल, सतीघाट प्रखंड के पुरानी भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सतीघाट प्रखंड परिसर, तारडी प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसो नदिया में, जाले प्रखंड के हेल्थ वेलनेस सेंटर, कमतौल हायाघाट प्रखंड के +2 ललितेश्वर मधुसूदन उच्च विद्यालय आनंदपुर, कुशेश्वर स्थान प्रखंड के नगर पंचायत भवन कुशेश्वर स्थान, केवटी प्रखंड के हेल्थ वेलनेस सेंटर खिरमा, किरतपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय किरतपुर, बहादुरपुर प्रखंड के पंचायत सचिवालय भवन बहादुरपुर, बिरौल प्रखंड के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बिरौल, गौराबुराम के HSC नारी, सदर प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार समिति, मनीगाछी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय प्रखंड मुख्यालय मनीगाछी, घनश्यामपुर प्रखंड के BRC, पुंदह बहेड़ी प्रखंड के गंगदह पंचायत भवन एवं बेनीपुर प्रखंड के कर्पूरी भवन बेनीपुर में टीकाकरण केंद्र बनायल गेल हन। ई कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चल रहा है। 28 अक्टूबर के छूटल लोग कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए अपन टीकाकरण एहिठाम करवा सके छथि। दरअसल चीन एवं रूस में पुनः कोविड-19 के कहर प्रारंभ हो गया है। जिला प्रशासन छूटल लोग से अपील कर रहा है जे कोरोना के कहर से बचे के लिए अपन टीकाकरण जरूर करा लेत। DMCH के जूनियर डॉक्टर सब फिर सब विभिन्न मांग के लऽ हड़ताल पर चल गया। DMCH के जूनियर डॉक्टर सब फिर से एक बार हड़ताल पर चल गया हन, जरा लऽ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। सैकड़ों मरीज बिना इलाज के ही वापस लौट रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कि आप लोग अनिश्चितकालीन OPD बंद किए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारी इंटर्नशिप की जो सैलरी है जो सिर्फ 15,000 है उसको इंक्रीज करके 30,000 कर दी जाए, क्योंकि सेम ही स्टेट में बाकी सारे कॉलेजेस को 28,000 के आसपास मिल रहा है IGIMS को, और हर 3 साल पे सैलरी का रिवीजन होना था, बट यहाँ पे नहीं वो सैलरी का रिवीजन। और ये दुख की बात है कि हमें हमारा हक मांगना पड़ रहा है सरकार से। ये सरकार को अपने मन से हर 3 साल पे सैलरी बढ़ा देनी चाहिए थी, क्योंकि GST और कॉलेज की फीस और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने में तो वो पीछे नहीं रहते हैं, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो हमें इस तरह अनशन करके पेशेंट्स को दुख पहुंचा करके अपनी मांगे पूरी करवा ली, और ये चीज़ गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये सरकार से मांगेंगे कि आप एक चिकित्सक हैं, एक मरीज के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है। मरीज के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार देखे, और अगर हमें मरीज और हमें बिल्कुल मरीज को दुख नहीं पहुंचाना है, इसलिए हमने सिर्फ OPD बंद किया है, क्योंकि आप भी जानते होंगे OPD और इमरजेंसी में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं। इमरजेंसी हमने बिल्कुल बंद नहीं किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते मरीजों को दुख पहुंचाना, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये अनिश्चितकालीन है। जितनी जल्दी सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे उतनी जल्दी हम चीज़ों को ठीक कर देंगे, उतनी जल्दी OPD वापस से फंक्शनल हो जाएगा। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर प्रसन्ना। एतो अयला के बाद की सूचना भेट रहा है अहाँके? सूचना भेटले बंद हड़ताल है। ऐसे पहले जानकारी नहीं रहा? नहीं, पर्ची टंगने रहती तब ना जानकारी रहता है।
सीता देवी कहाँ से लिए हैं? लहियान से कते दूर से, कते किराया लागल? 100 रुपया किराया लग रहा है सर। ओकर बाद एतऽ की भऽ रहल अछि? तो भऽ रहल है जे हड़ताल है, हड़ताल परेशानी भऽ रहल अछि। परेशानी भऽ रहल है किनका देखबै के रहै? बच्चा के। अब की करबै, प्राइवेट में जेबै या कि घर घुर के जेबै? हमरा तो गाड़ी चलिए यहाँ ना घर, तो यहाँ ना तो घर घूर के जेबै। अब नहीं बंद छथिन तो घर घूर के जाए पड़तै। एम्हर दोसर तरफ डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिश्चंद्र मिश्र बतौलन जे वैकल्पिक व्यवस्था कऽ लेल गेल हन, कोनो भी मरीज के परेशानी नहीं है। इंटर्नशिप की चिकित्सक आज हड़ताल पर में है, ओपीडी बाधित किए हुए हैं, उस पर तत्क्षण क्या आप कार्रवाई करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था क्या करें? इंटर्न लोग ओपीडी को बाधित किए हैं। ये सिर्फ दरभंगा का मसला नहीं है, स्टेट का उनका कॉल है और बिहार के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें उन लोगों का कॉल है जो कार्ड बाधित हैं उन लोग करेंगे ओपीडी से। तो उन लोगों का आंदोलन अपनी जगह पर है। उन लोगों ने इसकी सूचना मुझे अभी तक नहीं दी है जो हम आज से आंदोलन करेंगे। कल एक उन लोगों ने आवेदन दिया था जिसमें विभिन्न बातों की चर्चा थी। उसमें था कि हमारा स्टाइपेंड यदि 40,000 नहीं होगा तो हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन कब से करेंगे ये जानकारी उस आवेदन में नहीं लिखी हुई है। आवेदन मेरे पास ऑफिस में है। दूसरी बात है जो कोई भी यदि आंदोलन करता है और वो सरकार से कुछ डिमांड करता है तो आंदोलनकारी को अपना नाम और हस्ताक्षर करना होता है ताकि हम किसी को वार्ता के लिए बुलावें, व्यक्ति को, या किसी से समझौता करें। लेकिन उस आवेदन में न किसी का नाम है और न किसी का हस्ताक्षर है, सिर्फ लिखा हुआ है समस्त छात्र, AKU का छात्र कि BHU का छात्र, इसकी कोई ये नहीं है। तीसरी बात है जो इंटर्न को 2 व्यक्तियों से हुए लोग जो हैं सो गवर्न होते हैं। एक इंटर्नशिप जो है सो MBBS करिकुलम का जो है ना सो अनिवार्य पार्ट है 1 साल का। MBBS हुआ टीचिंग और इंटर्नशिप हुआ ट्रेनिंग, जिसके बाद ही उनको MBBS पास करने का प्रमाण पत्र मिलता है और उनको प्रैक्टिस करने के लिए उनका निबंधन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। तो उनकी जो भी मांगे हैं वो उससे संबंधित जो भी मांगे हैं चाहे जो भी है उनको प्राचार्य से संपर्क करना चाहिए था, जो उन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और इंटर्नशिप में हड़ताल करना अवैध है। क्या है तो इंटर्न में यदि 2 दिन कोई हड़ताल करेगा, 24 घंटा हड़ताल करेगा, 4 घंटा हड़ताल करेगा तो उसकी बाधित सेवा उसके इंटर्नशिप के प्रमाण पत्र में बाधित लिखी जाएगी। और इंटर्नशिप में बाधित होने से कैरियर में बहुत से अवसरों से उसे वंचित होना पड़ेगा। उन लोगों को शायद इसकी जानकारी है या नहीं है। मैंने उन लोगों से बात की है और बात के महत्व को समझाया है। जो भाई जनहित में है, लोग गाँव घर से आ गए हैं और उनका जो है सो आप आज इलाज होने दीजिए, फिर हम लोग बैठ के सामने बात करेंगे। लोगों को खबर नहीं है, लोग तो आ रहे हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई। तत्क्षण क्या कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि नियम के विरुद्ध कर रहे हैं इंटर्नशिप? मैंने स्थानीय प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को सूचित कर दिया और हम लोग इमरजेंसी चालू रखे हुए हैं। यहाँ जो है सो सुबह से मरीजों का उपचार और ये है भर्ती की कार्रवाई हो रही है। इमरजेंसी सेवा निर्बाध रूप से या कहिए कि उससे ज़्यादा तत्परता से अभी चल रही है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है।
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन किया गया। दरभंगा के महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा विधिक जागरूकता शिविर के आयोजन किया गया, जाहिमे कानून से संबंधित जानकारी आमजन के देल गेल। दरअसल विधिक जागरूकता अभियान चल रहा है, जाय के माध्यम से लोग सब के कानून के जानकारी दिल जा रहा है। हुनका सबके कोनो भी प्रकार के यदि समस्या होइत अछि तो ओकर निदान केना भ सकैत अछि, ओकर की रास्ता भ सकैत अछि, एहि सब के बारे में जानकारी देल गेल। अधिकार है वो 6 साल से लेके 14 साल तक सबका अधिकार है, वो शिक्षा ग्रहण करे। हो सकता है कि आप सब जिस मोहल्ले में हो, कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है गार्जियन की तरफ से, वो घर पे काम करवाता है, उसको शिक्षा से रोका जाता है। तो वहाँ पर आप सब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये जो जालसा एक है जो डिस्ट्रिक्ट में है आप सबके पास, वहाँ पे देने से क्या होगा, आप सबका नाम भी गोपनीय रहेगा। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त होगा मोहल्ला में जो पढ़ना चाहता है लेकिन गार्जियन नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अगर इसका जानकारी आप हम सबको मुहैया कराते हैं और आप साथ में ये भी चाहते हैं कि मेरा नाम और नहीं हो, ठीक ना, उसमें भी हो जाएगा। आप सबका नाम बाहर कहीं नहीं बताया जाएगा कि फलाना आदमी आके ये इंफॉर्मेशन दिया।
ये सब तो हो गया अधिकार। उसके बाद जब अधिकार बना तो उसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया था। इसीलिए सब जन के लिए क्या कर दिया गया, पब्लिक के लिए ये ड्यूटी दिया गया कि आप कर्तव्य निर्वाह कीजिए, जिसको 1976 में जोड़ा गया था अपने संविधान में। वो 42वां संशोधन हुआ था अपने संविधान का, जिसमें ये ऐड किया गया कि हर पब्लिक के लिए उसका कर्तव्य है, जैसे अब नेशनल फ्लैग है उसका सम्मान करना। उसके बाद जो भी स्वतंत्रता सेनानी सब थे जो देश में आजाद कराने में अपना सहयोग दिए थे, उन सबको सम्मान करना हम सबका। तो ये फंडामेंटल राइट्स बताए हैं और जो कुछ ड्यूटीज था वो बताए हैं। अभी जो चला रहे हैं डालसा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, उनकी तरफ से एक प्रोग्राम आयोजन किया गया है। ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। नेशनल लेवल पे नालसा है, उसके बाद जो स्टेट लेवल का होता है वहाँ पे सालसा है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज है डालसा। इनका काम है कि कानून के बारे में, लॉ के बारे में हर एक व्यक्ति के पास जानकारी होना चाहिए। और आज ऐसे स्थिति है अपने राज्य में हो या देश में, जिसमें बहुत सारा केस पेंडिंग है और उतना अपने यहाँ जज नहीं है। अभी 10.5 लाख केस पे, 10.5 लाख जनसंख्या पे आपको 7.5 जज पड़ते हैं, अगर उसका पूरा ओवरव्यू लिया जाए तो। इतने कम संख्या में केस को कैसे जल्द से जल्द संपन्न किया जाए। बहुत जगह केस ऐसे भी है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका तारीख पे तारीख चल रहा है। तो उस सब को कैसे सोल्यूशन दे, दोनों पार्टी को मिला करके कैसे कंप्रोमाइज हो, या कोई एक गलत है तो उसको कैसे सजा हो, या कोई एक केस चल रहा है जो बहुत दिनों से चल रहा है, 5-5 साल हो गया, उसका कोई डिसीजन नहीं आया है, तो उन सभी केस को भी यहाँ पे डालसा के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एडवोकेट का चार्ज नहीं लगेगा, और यहाँ पे उसको फास्ट ट्रैक की तरह जल्द से जल्द उस पर न्याय हो, इसके लिए एक अवेयरनेस हम सब फैला रहे हैं सारे जगह। ये मेन उद्देश्य है, और ये दरभंगा एडीजे साहब का ये आदेश भी है। उसके तहत हम सब आए हैं, हर एक स्कूल, हर एक मोहल्ला में जा करके इसका जानकारी हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। सब नाम बताएं। मेरा नाम राहुल सिंह हुआ, और हम लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और अभी लॉयर के रूप में अवेयरनेस के तहत ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लॉ कॉलेज के ये लॉयर्स आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, और ये जागरूकता के लिए कानून हमें बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, और बहुत सारे हमारे बेनिफिट में बहुत सारे प्रोविजंस भी हैं, लेकिन लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं होती है। और जब भी हमें किसी भी कोई भी महत्वपूर्ण विषय को, मैसेज को समाज को देना होता है, कोई जागरूकता फैलानी होती है, तो बच्चे एक बहुत बढ़िया एक जरिया होते हैं। बच्चे इस चीज़ को समझ लेते हैं, और फिर जब हम बच्चे को क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाता है, तो फिर समाज में भी ये न्यूज़ बहुत तेज़ी से ये अवेयरनेस, जागरूकता फैल जाती है। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी नहीं होने की वजह से जो सुविधाएं उपलब्ध भी है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम था। धन्यवाद। दरभंगा के सदर एसडीओ कार्यालय में जिला परिषद उम्मीदवार सब अपन नामांकन के पर्चा लगातार दाखिल कर रहा है। दरभंगा के सदर एसडीओ कार्यालय में जिला परिषद उम्मीदवार सब लगातार अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कर रहा है। आई भी काफ़ी संख्या में उम्मीदवार सब अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कलन, और उसके बाद मीडिया से बात करते अपन अपन प्राथमिकता गिनेलन। की प्राथमिकता है जीतबे तो की करबे यहाँ? हमारे 6 पंचायत का जो जिला परिषद है, आज 25 साल से कोई भी काम नहीं हुआ, इसीलिए सारे हमारे 6 पंचायत का बुरा हाल देखा मैंने। इसीलिए मैंने बीच में समाज से पूछ करके इसके बाद आना पड़ा मुझे, ताकि हम समाज को सेवा कर सके। जीतेंगे तो पहले, सबसे पहले कौन काम करेंगे आप? जब मैं जीतूंगा तो सबसे पहले जो मेरा 6 पंचायत का जो पानी का समस्या है, जो घर घर में पानी घुसा हुआ है, उसको निकाल करके नदी में डालने का काम करूंगा। जहाँ तहाँ रोड नहीं है, जो कि हमारे जनता को दिक्कत होता है, उसको मैं बनवा दूंगा। स्वास्थ्य के लिए क्या करिएगा? स्वास्थ्य के लिए जहाँ तक हम सकेंगे वहाँ तक उनको हेल्प करेंगे। आज भी हेल्प करते हैं, दरभंगा से लेकर पटना PMCH तक हमने सहयोग करते हैं।
क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजा कुमार साहब हुआ। कहाँ से नामांकन किए हैं? मैं हनुमान नगर 5/2 से नामांकन किया है। क्या प्राथमिकता होगा? जीतेंगे तो क्या करेंगे आप? जीतेंगे तो जनता का विकास करेंगे, जनता का सेवा करेंगे। किस ढंग का योजना क्या है आपकी? योजना है जहाँ जहाँ कहीं कहीं छूटा हुआ है काम वहाँ पूरा करेंगे। हम सब काम करेंगे, जनता के बीच बन के रहेंगे सर। कहाँ से नामांकन किए हैं? सिंगवाड़ा 2/2 से। कितने सेट में? 1 सेट में। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? क्षेत्र का विकास किया जाएगा, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सब जनता के साथ जो है मधुर व्यवहार किया जाएगा। हर गली नाली का काम किया जाएगा, सड़क का काम किया जाएगा। इमर सुपौल जिला के मरौना प्रखंड में भी पंचायत चुनाव के लेकर नामांकन के प्रक्रिया जारी है। बिहार पंचायत चुनाव में सुपौल जिला में 10म चरण के नामांकन मरौना प्रखंड में भ रहा है। एही कड़ी में निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1300 नामांकन के पर्चा दाखिल करायल जिला परिषद पद से जितेंद्र कुमार मीडिया से खास बात कलन। हम अपन क्षेत्र के विकास करे के काम करब और हमार चुनावी मैदान में आवे के मतलब है विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सब पर ज्यादा काम करी ताकि एक क्षेत्र में लोग के कोनो दिक्कत नहीं हुआ। जो व्यक्तिगत समस्या है, जो सरकार के द्वारा दिए गए कामों के बीच में जो बीच में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उस बाधा को दूर करना मेरा उद्देश्य है और निश्चित तौर पर मैं उसमें कामयाब होऊंगा। जीत के बाद जो है सबसे पहला 5 काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हमारे पंचायत में 70% लोग जो गरीब परिवार से आते हैं और अभी हाल में हमने देखा है कि हमारे नॉमिनेशन से 8 दिन 10 दिन पहले जो बारिश हुई है, उसी बारिश के दरमियान एक गरीब व्यक्ति की मौत हो गई और उसके दाह संस्कार के लिए कहीं जगह नहीं मिला। अगर जनता हमें चुनाव जिताती है तो मैं पहला हिंदू के लिए पूरे पंचायत में कम से कम 3 श्मशान घाट का निर्माण करवाऊंगा, छात्र के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा और बड़े जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको शिक्षा के उद्देश्य से कि उनको धार्मिक संस्कृति में ढाला जाए, चूँकि उनका मन बहले, जो काम करने लायक व्यक्ति नहीं हैं और घर में बैठे बैठे अपने आप को अनिजी फील करते हैं, वैसे व्यक्ति के लिए भी कोई धार्मिक संगठन टाइप से कुछ ऐसा काम करेंगे जहां लोग 2 घंटा 4 घंटा जाके बैठेंगे और भगवान के शरण में रहेंगे, मन बहला रहेगा, अपने काम में लगे रहेंगे। जी, जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद क्या आप अपने पंचायत को ही ज़्यादातर विकास पर जोर देंगे या बाहर भी? देखिए, प्राथमिकता तो पंचायत होनी ही चाहिए। जहाँ से जनता आपको चुन करके भेजती है वो सर्वोपरि है। वहाँ के जनता वो आपके सारे अधिकार के लिए ही आपको चुनाव जिता करके भेजती है कि हमारे बीच वो उपस्थित हो और हमको जो कमी है वो दूर करे। दरभंगा में पेंशनर समाज द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में पेंशनर समाज द्वारा अपन 5 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल, जाहिमे वो सब पेंशनर के मान सबके मानल जाए के मांग कलन। 5 सूत्री मांग में उनकर सबके प्रमुख छल जे पेंशनर सबके लोन तुरंत स्वीकृत कयल जाए, पेंशनर के वैसे के व्यवस्था भी बैंक में कयल जाए, पेंशनर के प्रत्येक माह के 110 तारीख तक अलग काउंटर बनाकर पेंशन दे के व्यवस्था कयल जाए। पेंशनरों और खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो पेंशन यहाँ लेते हैं उनके लिए 1 तारीख से 10 तारीख तक अलग काउंटर का व्यवस्था किया जाए और शाखा में उनकी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए कि बूढ़े आदमी अधिक देर तक खड़ा नहीं हो सकते। शाखा में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ कोविड-19 का पालन नहीं हो रहा, कोविड-19 का पालन होना चाहिए। लोन, पेंशन लोन जो है वैसे तो हर बैंक, यह बैंक भी, सेंट्रल बैंक भी कहता है कि पेंशन लोन ले दिए, लेकिन 4 महीना पहले जो इनके यहाँ एप्लीकेशन दिया गया पेंशन लोन के लिए, आजकल 4 महीना से खींच रहे हैं, पेंशन लोन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहा है। इन्हीं सारी मांगों को लेकर हम लोग पूर्व से इनको सूचित किए हुए थे कि हम 26 तक नहीं होता है हमारी समस्याओं का निदान, तो 27 से हम आपके समक्ष सत्याग्रह धरना पर बैठेंगे। जब तक काम नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। राम स्वारा सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, पेंशनर एसोसिएशन बिहार। SCS न्यूज के अंक में खनित में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।